क्या आप भी रात को करवटें बदलते रहते हैं? क्या आपका मन भी लगातार सोचता रहता है, एक ही बात को बार बार हजारों बार? तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको ले चलता हूं 2500 साल पहले, बुद्ध के समय में, जहां एक युवक ने भी यही सवाल पूछा था। श्रावस्ती नगर के बाहर घने वृक्षों के बीच जेतवन विहार स्थित था। यहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह की शीतल हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन एक युवक, जिसका नाम था अनिरुद्ध, विहार के बाहर बैठा था, अपने सिर को हाथों में थामे हुए। अनिरुद्ध एक व्यापारी का बेटा था। उसके पिता ने उसे एक बड़ा व्यवसाय सौंपा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में व्यापार में घाटा होने लगा था। अनिरुद्ध दिन रात यही सोचता रहता, मैंने क्या गलती की? अगर मैंने वो सौदा नहीं किया होता तो? अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता तो? उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो खाना भूल जाता, नींद गायब हो गई थी। उसका मन एक चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, अनिरुद्ध, तुम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाते? वे जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। अनिरुद्ध ने सोचा, बुद्ध वे क्या कर सकते हैं? मेरा घाटा वे कैसे भर देंगे? लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने सोचा, चलो एक बार मिल ही लेता हूं। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध जेतवन विहार पहुंचा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। शांति, गहरी शांति। बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं रात दिन सोचता रहता हूं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने अपनी करुणामयी आंखों से उसकी ओर देखा और बोले, बैठो वत्स, बैठो और शांत हो जाओ। अनिरुद्ध बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या सोचते रहते हो? अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, मेरा व्यापार डूब रहा है। मैंने कुछ गलत निर्णय लिए और अब मैं बार बार सोचता रहता हूं कि अगर मैंने वो नहीं किया होता, अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता, अगर मैंने समय पर समझ लिया होता तो मैं क्या करूं? कैसे इस सोच से मुक्त हो जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, तुम जो कर रहे हो उसे हम विचार चक्र कहते हैं। तुम्हारा मन एक ऐसे चक्र में फंस गया है जो घूमता रहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। आज मैं तुम्हें 3 सूत्र बताता हूं, 3 शक्तिशाली सूत्र। अगर तुमने इन्हें समझ लिया और अपनाया तो तुम इस ओवरथिंकिंग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। अनिरुद्ध की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। वो आगे झुका और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहला सूत्र है अनिच्चा। इसका अर्थ है अनित्यता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है वत्स। न तुम्हारा सुख, न तुम्हारा दुख, न तुम्हारी सफलता, न तुम्हारी असफलता। सब कुछ बदल रहा है, हर पल। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं जो गलती कर चुका हूं वो तो हो चुकी है, वो कैसे बदल जाएगी? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अतीत को नहीं बदल सकते, ये सच है, लेकिन तुम अतीत के बारे में अपने विचारों को बदल सकते हो। सुनो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था। उसकी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई। वो रोता रहा, सोचता रहा, अगर मैंने बीज पहले बोए होते, अगर मैंने दूसरी जगह खेती की होती। वो इतना सोचता रहा कि बीज बोने का समय फिर से निकल गया। अगले साल भी उसकी फसल नहीं हुई, क्योंकि वो अतीत में जी रहा था। दूसरी ओर उसका पड़ोसी भी बाढ़ में फसल खो चुका था। लेकिन उसने सोचा, जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने नई योजना बनाई, नए बीज बोए और अगले साल उसकी बेहतरीन फसल हुई। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा। समझे, अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा वर्तमान बदल सकता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि सब कुछ अनित्य है, तो तुम अतीत को पकड़कर नहीं बैठे रहते, तुम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो। अनिरुद्ध को लगा जैसे एक बोझ हल्का हुआ। उसने सोचा, हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, दूसरा सूत्र है अनत्ता। इसका अर्थ है मैं का भ्रम। अनिरुद्ध ने भौएं सिकोड़ी। मैं का भ्रम मतलब? बुद्ध ने समझाया, तुम कहते हो मैंने गलती की, मेरा व्यापार डूब गया, मुझे क्या करना चाहिए था। ये सब मैं के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ये मैं कौन है? क्या तुम वही हो जो 10 साल पहले थे?
क्या तुम्हारे विचार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं वही हैं? अनिरुद्ध ने सोचा, नहीं, मैं बदल गया हूं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, तुम निरंतर बदल रहे हो। तो फिर ये मैं जो तुम पकड़े हुए हो, ये एक भ्रम है। जब तुम हर चीज को मैं और मेरा बनाते हो तो तुम उससे जुड़ जाते हो, और जब वो चीज बिगड़ती है तो तुम दुखी हो जाते हो। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण यही है, अहंकार। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? ये सब अहंकार की बातें हैं। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक राजा था, उसने एक युद्ध हार दिया। वो इतना शर्मिंदा था कि महीनों तक अपने कमरे में बंद रहा। उसे लगता था, मैं एक महान योद्धा था, मैं कैसे हार सकता हूं? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो इतना सोचता रहा कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक दिन एक बूढ़ा साधु उससे मिलने आया। साधु ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं। साधु ने फिर पूछा, अच्छा, तो आपका राज्य छीन लिया जाए तो क्या आप मर जाएंगे? राजा ने कहा, नहीं। साधु ने फिर पूछा, अच्छा, तो आपकी ताकत चली जाए तो क्या आप मर जाएंगे? राजा ने कहा, नहीं। साधु मुस्कुराया, तो फिर आप न तो राजा हैं न योद्धा, आप बस एक जागरूकता हैं, एक चेतना है, बाकी सब भूमिकाएं हैं। राजा को समझ आ गया। उसने अपना अहंकार छोड़ा और दोबारा जीवन शुरू किया। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, जब तुम ये समझ लेते हो कि मैं एक निरंतर बदलने वाली धारा है, तो तुम अपनी गलतियों को अपने अस्तित्व से अलग कर लेते हो। तुम कहते हो, हाँ, एक गलती हुई, अब मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नहीं रोकता। अनिरुद्ध ने महसूस किया, उसका सीना हल्का हो गया। उसने कहा, भगवान, ये गहरी बात है। बुद्ध ने कहा, अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र, सम्यक स्मृति या सही जागरूकता। ओवरथिंकिंग तब होती है जब तुम अपने विचारों में खो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम सोच रहे हो। विचार तुम पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम जागरूक रहो, अगर तुम अपने विचारों को देखने वाले बन जाओ, तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने विचारों को कैसे देखूं? वे तो इतनी तेजी से आते हैं। बुद्ध ने एक सरल अभ्यास बताया। अभी, इस क्षण, अपनी सांस पर ध्यान दो। बस सांस को देखो, अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई, बस देखो। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की और सांस पर ध्यान दिया। कुछ सेकंड, और फिर उसका मन भटक गया। अगर मैंने वो सौदा नहीं किया होता तो? बुद्ध ने कहा, खोल दो आंखें, क्या हुआ? अनिरुद्ध ने कहा, मैं फिर सोचने लगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा मन भटका, लेकिन तुमने ये देखा कि वो भटका। यही जागरूकता है। अब फिर कोशिश करो, और जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस लाओ। अनिरुद्ध ने फिर से कोशिश की। इस बार वो थोड़ा ज्यादा देर टिका। जब मन फिर भटका, उसने उसे वापस लाया। धीरे धीरे वो समझने लगा। बुद्ध ने कहा, यह अभ्यास रोज करो। जब तुम जागरूक रहते हो तो तुम विचारों के दास नहीं रहते, तुम उनके मालिक बन जाते हो। तुम देखते हो, ओ, ये विचार फिर आ गया, चलो इसे जाने देता हूं। तुम उससे चिपकते नहीं हो। यही सम्यक स्मृति है। यही वो शक्ति है जो ओवर थिंकिंग को समाप्त करती है। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, अब समझो, तीनों सूत्र मिलकर कैसे काम करते हैं। जब तुम अनिच्छा को समझते हो तो तुम अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ देते हो, तुम वर्तमान में रहते हो। जब तुम अनंतता को समझते हो तो तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तुम अपनी गलतियों को अपने अस्तित्व से अलग कर लेते हो। और जब तुम सम्यक स्मृति का अभ्यास करते हो तो तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। ये तीनों मिलकर तुम्हें ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया, पहली बार कई महीनों में उसका मन शांत था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारूंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ वत्स, और याद रखो, ज्ञान सुनने से नहीं, अभ्यास से आता है। रोज इन सूत्रों को जियो। अनिरुद्ध वापस घर लौटा। उसने अपनी डायरी में तीनों सूत्र लिख लिए। नंबर 1, अनिच्छा, सब कुछ अनित्य है, अतीत को जाने दो। नंबर 2, अनंतता, मैं एक भ्रम है, अहंकार को छोड़ो। नंबर 3, सम्यक स्मृति, जागरूक रहो, विचारों के मालिक बनो। उसने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया।
जब भी उसका मन भटकता वो उसे वापस लाता। धीरे धीरे, हफ्तों में, महीनों में उसका मन शांत होने लगा। जब भी अहंकार सिर उठाए, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं ये गलती हूं या मैं सीखने वाली चेतना हूं? और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है, तुम्हारे विचार साफ होते जा रहे हैं, तुम्हारा जीवन बदलता जा रहा है। बुद्ध ने कहा था, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारा संसार बनाते हैं। तो आज से अपने विचारों का मालिक बनो, ओवरथिंकिंग को अलविदा कहो और शांति को, आनंद को, जीवन को गले लगाओ। ये थी अनिरुद्ध की कहानी। ये थे बुद्ध के 3 शक्तिशाली सूत्र। अब ये तुम्हारी यात्रा है। क्या तुम तैयार हो?